अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली ख़ान है और आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि आप लोग कैसे अपना ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के लिए जो प्रोफाइल है उसको कैसे बेटर कर सकते हैं या कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो गाइज़ आपको आज से ही उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगी। अगर आप आज अपने फ्यूचर को लेके चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो आप कल ही इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम। सो हम वीडियो की तरफ मूव करते हैं कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो लेके आप अपना प्रोफाइल बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इमिग्रेशन कैसे लेना है, और कुछ लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इंतहाई इतनी गलत है कि उनको लग रहा है कि ये हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज है। बिल्कुल ये ऐसे ही था, लेकिन आजकल न्यू गवर्नमेंट ने आके बहुत सी चीज़ें आसान कर दी हैं। तो सबसे पहले मैं आप स्टार्ट करूँगा कि आपने कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, आपने अपनी स्किल असेसमेंट करवानी है अपनी एजुकेशन की। और इसकी स्किल असेसमेंट जो है, मैं आपको एक छोटा सा इसको डिफ़ाइन कर दूँ। ये बेसिकली जो भी आपकी एजुकेशन है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स है, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, अकाउंटेंट हैं, तो ये बेसिकली आपकी एजुकेशन के लिए होती है। और आप वहाँ पर डिफरेंट बॉडीज़ में अपनी डिग्रीज जो है ऑनलाइन ही भेजते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंजीनियर्स हैं तो वो इंजीनियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में अपनी ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं, और इंजीनियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया उनकी जो डिग्री है लेवल 1 की इक्विवेलेंट उन्हें अप्रूव करके दे देता है। इसी तरह कंप्यूटर की सोसाइटी है और इसी तरह वेटासिस एक सोसाइटी है। तो सबसे पहले आपने अपनी एजुकेशन जो है उसकी स्किल असेसमेंट करवानी है और उसके लिए अपनी रेलिवेंट बॉडी ढूंढनी है। जब तक आप रेलिवेंट बॉडी नहीं ढूंढेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन शैटर्ड रहेगी, तो आपको रेलिवेंट बॉडी ढूंढनी है। सेकंड जो चीज़ है वो आपको ये करनी है कि आपको इंग्लिश एग्ज़ाम देना है। कोशिश करें आप अपना प्रोफाइल जो है वो तब भी बेटर कर सकते हैं जब आप इंग्लिश एग्ज़ाम में कम से कम 7 बैंड लें और ईच मॉड्यूल में 7 लें और पीटीई दें। मैं आपको इसलिए पीटी रिकमेंड करूँगा कि पीटी एज़ कम्पेयर टू आइलेट्स ईजी है। आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में 7 बैंड ले सकते हैं, तो प्रेफरेबल जो है वो आपका पीटी है, उसको अटैम्प्ट करें, मिनिमम 7 बैंड लें, क्योंकि अगर आप 7 बैंड लेंगे तो आपका प्रोफाइल जो है वो एक अच्छी रेस में जो है परफॉर्म कर सकता है जाके। अच्छा, इसके अलावा आपने एक और चीज़ क्या करनी है कि आपने अपनी जो स्किल असेसमेंट है आपके एक्सपीरियंस की वो भी करवानी है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपने अपना उन्हीं बॉडी से अपने एक्सपीरियंस की भी असेसमेंट करवानी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो असेसमेंट है वो बेसिकली क्लोजली रिलेटेड टू योर एजुकेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं और अगर आप आगे प्लानिंग की जॉब कर रहे हैं तो आप इसकी स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं और आप इंजीनियर की जॉब कर रहे हैं तो ये बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। तो आपकी जो जॉब है वो आपकी एजुकेशन से रेलिवेंट होनी चाहिए, तभी आप पॉजिटिव स्किल असेसमेंट ले सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि बात हो रही है प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने की, तो आप प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, स्पेशली स्किल असेसमेंट के हवाले से। जो भी आप जॉब कर रहे हैं, अगर तो आप वहाँ पे सैलरी कैश में ले रहे हैं तो इमीडिएटली उनको बोलें कि मुझे ये कैश में नहीं चाहिए, मुझे ये बैंक में चाहिए, ताकि आपका एक बैंक का रिकॉर्ड बने। जो बैंक है वो बेसिकली थर्ड पार्टी है। जब आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को जो स्किल असेसमेंट किए हैं इन्हें अपनी सैलरी स्लिप्स भेजते हैं तो वो बैंक के थ्रू ही वेरीफाई करते हैं, और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होगी तो आपके एक्सपीरियंस को क्लेम नहीं करेंगे और आपके उनके 0 पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपने एक चीज़ ये करनी है अपने प्रोफाइल बेटर करने के लिए, जितनी भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं रिलेटेड टू योर ऑक्यूपेशन उनको लेजिटिमेट करें, उनको प्रॉपर मतलब एक चैनल में लेके आएँ, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को कंफर्म हो सके कि आप जेन्युइन एक्सपीरियंस जो है वो हमें भेज रहे हैं, ताकि वो आपको असेस करके दे सकें। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो आपको अपने प्रोफाइल बेटर करने के लिए कोशिश करेंगे, आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ या आपका हस्बैंड जो है वो पीटीई दें और उसमें मिनिमम 7 बैंड लें, ठीक है, ताकि आपको आपके स्पाउस के भी 5 नंबर मिल सकें। और इसी तरह अगर पॉसिबल हो सके अगर आपके स्पाउस के पास एजुकेशन है तो उसकी भी स्किल असेसमेंट करवाएं, ताकि आप उसके भी पॉइंट क्लेम कर सकें। ऑल दो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इमिग्रेशन बहुत आसान की हुई है। अगर आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपको नॉमिनेशन भेज रहा है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। शायद आने वाले नेक्स्ट ईयर में थोड़ी सी चीज़ें सख्त हो जाएं। तो अगर ये चीज़ें सख्त होती हैं तो आपने ये पहले मेजर्स ले लेने हैं, ठीक है, ताकि आपके पास आपके पार्टनर के पॉइंट्स हों, आपके पास इंग्लिश के पॉइंट्स हों, ताकि आप कम्पीट कर सकें। बहुत से लोग होंगे जिनके पार्टनर के उनके पास पॉइंट्स नहीं होंगे, उनके पार्टनर के इंग्लिश के पॉइंट्स नहीं होंगे, या अगर आप नाटी का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं तो उसको दें, ताकि आप मैक्सिमम पॉइंट गेन कर सकें। अच्छा, आपने इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप स्किल असेसमेंट की तरफ जाएं तो मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन दें।
ऐसा ना हो कि आप अपनी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन दे दें, हालांकि आप मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हो और आपको नेगेटिव आउटकम आ जाए। तो ट्राई टू गिव द मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एक और चीज़ कि आप अपने आप जो आपकी स्किल असेसमेंट से नेक्स्ट स्टेप है, आप इंफॉर्मेशन गैदर करें। बहुत से लोग हैं जो इमिग्रेशन लेना चाहते हैं लेकिन उनको एग्जैक्ट वीज़ा के नेम ही नहीं पता। तो जब तक आपको वीज़ा के नेम नहीं पता होंगे तो आप अपनी ये जो एक किस्म की वॉर है इसमें अच्छा प्ले नहीं कर सकेंगे। तो मैक्सिमम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लें, डिपार्टमेंट होम अफेयर्स से इंफॉर्मेशन लें। 189 देखें क्या होता है, 190 देखें क्या होता है, 491 देखें क्या होता है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें ताकि आपको आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे लोगों से शैटर्ड ना हो सके। आप डिटरमिन्ड रहें कि आपको इमिग्रेशन लेना है, और उन लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें जो ये बोलेंगे कि ये एक नेगेटिव प्रोसीजर है या आपको इमिग्रेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर आपने एक और चीज़ करनी है कि अगर आप ये सारा प्रोसीजर खुद कर सकते हैं तो खुद करें, जो बहुत अच्छी बात है और ये आप कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन फिर अगेन कुछ लोग होते हैं जो डर जाते हैं, जो ये चीज़ें खुद नहीं करना चाहते। तो आप एक राइट कंसल्टेंट ढूंढें। कोशिश करें कि राइट कंसल्टेंट को जल्दी से जल्दी ढूंढना स्टार्ट करें, क्योंकि जब आपके पास एक राइट कंसल्टेंट नहीं होता, जिसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो हमेशा आपको मिसलीड करता है। तो ट्राई टू फाइंड अ सूटेबल कंसल्टेंट जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। अच्छा, ये कुछ स्टेप्स थे जो आपको फॉलो करने हैं और इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करते हुए अपना प्रोफाइल बेटर कर सकते हैं। इंग्लिश में आपने 7 बैंड लेने हैं, ठीक है। अपना वाइफ का स्किल असेसमेंट करवानी है, अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए इन्फॉर्मेशन लेनी है, और सबसे बढ़कर जब आप ये सारा चीज़ कर लें तो आपने अपनी EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया को सबमिट करना है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको डिफरेंट स्टेट्स के प्रोग्राम के बारे में पता चलेगा। तो अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप मेरे चैनल पे आए, स्टेट्स के प्रोग्राम देखें। जब आपके पास स्किल असेसमेंट होगी, इंग्लिश होगी, तो आप स्टेट्स के प्रोग्राम देखेंगे तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। तो एक्सप्लोर करने की कोशिश करें स्टेट्स के प्रोग्राम को। तो गाइज अगेन आई विल से दिस इज़ द राइट टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और अगर आप इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं तो आप बहुत लकी होंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया जो है शायद 6 मंथ तक नहीं, 1 ईयर तक नहीं, लेकिन इस प्रोग्राम को आफ्टर 1 ईयर टाइट करेगा। तो ये एक साल है आप लोगों के पास इमिग्रेशन लेने के लिए। तो गाइज, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया, जिसका पर्पज़ है आप लोगों को मोटिवेट करना ताकि आप लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकें। और बिलीव में स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल, इन लोगों में टैलेंट है कि ये लोग ईजिली अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। ताकि तो आप लोगों को आज ही से अपनी इन चीज़ों को बेटर करने के लिए प्रोसीजर स्टार्ट करना चाहिए ताकि कल को आप अपना फ्यूचर शेप कर सकें। तो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।